हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूँ एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं आप सभी के बीच आई हूँ लेकर आज का छोटा सा थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है मुस्कान का माधुर्य, स्वीटनेस ऑफ अ स्माइल। फ्रेंड्स, मुस्कान का माधुर्य एक बहुत ही अच्छा विषय है। इस पर जितनी भी बात की जाए, जितनी भी चर्चा की जाए, वो कम है। आप सभी जानते ही हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो पिक्चर्स भी अच्छी आ जाती हैं। तो जब फोटोज और पिक्चर्स अच्छी आ सकती हैं, तो अगर हम हमेशा मुस्कुराएंगे तो जरा सोच कर देखिए कि हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। कहते हैं स्माइल इज द बेस्ट लाइटिंग सिस्टम ऑफ एवरीवन्स फेस, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड, स्माइल इज द बेस्ट मेकअप, एवरीवन शुड वेयर इट। तो ये थी स्माइल के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी चर्चाएं। और वाकई ये बात सच है कि जब हम मुस्कुराकर किसी से मिलते हैं या हम हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और वो पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में खुद ब खुद आ जाती है। बशर्ते आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए कि आप हर एक सिचुएशन का सामना मुस्कुराकर कर सकें। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि मुस्कान न केवल हमारे चेहरे को रोशन करती है, बल्कि ये हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब हम मुस्कुराते हैं तो भले ही कुछ सेकंड के लिए, लेकिन हम अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं और हमारे मन को सुकून मिलता है। और जब हम मुस्कुरा कर किसी से मिलते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो हम कह सकते हैं कि स्माइल इज अ बेस्ट अट्रैक्टिंग सिस्टम। हमारे चेहरे के जो भाव भंगिमाएं होती हैं, यानी जो हमारे फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनैलिटी को भी एक्सप्रेस करती हैं। कई बार हम चेहरा देखकर सामने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम उसके बारे में केवल इमेजिन करते हैं बिना कुछ जाने उसकी बातचीत से। और जब हम उससे मिलते हैं तो चीज़ें एकदम उलट होती हैं। कई बार हमें लगता है कि अरे वाह, ये बातचीत में तो बहुत ही अच्छा इंसान है। और जब हम उससे मिलते हैं तो एक अलग तरह की नीरसता सामने आती है। मे बी उसकी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, या केवल उस दिन की कंडीशन को लेकर हम उसे जज नहीं कर सकते, बट फिर भी हमारे फेस एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हम चेहरा देखकर सामने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं और जान भी लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमसे छुपी रहती हैं, क्योंकि मुस्कुराहट जितना बताती है उससे कहीं ज़्यादा छुपाती है। व्यक्ति की सरलता, सहजता या कुटिलता, अथवा उसका भोलापन, सब कुछ उसके चेहरे पर अंकित रहता है। ज्यादातर मधुर मुस्कान से मुखमंडल सभी को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है, यानी कि जो व्यक्ति हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है वो लोगों को अट्रैक्ट कर ही लेता है। अब ये चीजें लोगों पर डिपेंड करती हैं कि वो आपकी मुस्कुराहट को देखकर आपके बारे में क्या राय बनाते हैं। जो लोग मुस्कुराते हैं उनकी बातचीत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, उनके अंदर एक अलग कम्युनिकेशन पावर रहती ही है। और इसके सीधे उलट निराश, हताश और जो लोग हमेशा ऐसे सड़ा समूह बनाकर रहते हैं, जिनके फेस पर हमेशा 72 बजे रहते हैं, हमेशा 72 कोने का जिनका मुंह बना रहता है, मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं उनसे बात करूं, बट फिर भी करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन से पहले ही एक तरह की निगेटिविटी छा जाती है वहां पर। मुझे नहीं लगता जब सामने वाला इस तरह का है तो मेरी बातचीत उससे टिक पाएगी। लेकिन जब हमारे खुद के अंदर एक
बेस्ट स्पीकर और बेस्ट लिसनर की क्वालिटीज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम बातचीत को लंबा खींच ही जाते हैं। लेकिन मैं सीरियसली बताऊं, मेरा मन करता है ऐसे लोगों से दूर रहने का। अगर मैं बात करूं मंदिरों की, तो मंदिरों से हमें एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वहां पर रखी जो भगवान की आइडल होती है, जो भगवान की प्रतिमा होती है, वो मुस्कुराती हुई होती है। मैं कान्हा की भक्त हूँ, और कान्हा की फोटोज जब मैं देखती हूँ, कहीं भी देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि बस वो मुझे ही देख रहे हैं और मुस्कुरा कर देख रहे हैं। खैर, हमें सबसे अधिक एनर्जी मंदिरों से मिलती है। वहां पर रखी भगवान की जो मूर्ति होती है, वो ज्यादातर मुस्कुराती हुई ही बनाई जाती है, क्योंकि जो वो आइडल होती है, जो मूर्ति होती है, जो प्रतिमा होती है, जो साक्षात भगवान होते हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो इस तरह से बनाई जाती है कि वो पॉजिटिविटी फैलाए और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। वो प्रतिमा सकारात्मकता और ऊर्जा का अप्रतिम स्रोत होती है। वो हमारे अंतस को अथाह सामर्थ्य प्रदान करती है। उस प्रतिमा को देखते ही हमारा मन शुद्ध और निर्मल हो जाता है। उसी तरह से जो हमारी स्माइल है, जो स्वीटनेस ऑफ स्माइल है, जो हमारी स्माइल की पावर है, और जिसके अंदर स्माइल करने की क्षमता है, वो अपने आसपास एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, खुद भी खुश रहता है और लोगों को भी खुश रखने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते हुए जिंदगी के मजे लेते रहिए। सुख और दुख आता जाता रहता है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस आपके अंदर मुस्कुराने की क्षमता होनी चाहिए और ताकत होनी चाहिए हर सिचुएशन से उबरने की। तो बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो सुनते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। जिंदगी के मजे भी लेते रहिए। जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।